बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको खैर से रखे। मुल्क में मौजूदा जो सियासी बुरान है वो एक तरफ, महंगाई का जो बुरान है वो एक तरफ, इम्पोर्टेड सरकार जो है वो घबरा चुकी है, पूरी तरह घबरा चुकी है। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो किसान इस बढ़ती हुई महंगाई, फ्यूल एडजस्टमेंट, ज़री जो चीज़ें थी उनको महंगा किया गया, बिजली की जो प्राइसें थी उनको ज़्यादा किया गया, और बाकी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और वो एहतजाज पर हैं। अच्छा, किसान वो तबका है पाकिस्तान का जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम कर रहे हैं। आपका जितना भी अरशा खुर्दनोश है वो इन किसानों की बदौलत आम शहरी तक पहुँचता है। लेकिन वफाकी हुकूमत गुरूर और मुतकबरी में पागल हो चुकी है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद को जगह जगह कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है कि आपको कोई हक़ नहीं है, हम महंगाई करें तो आपका कोई हक़ नहीं है कि आप एहतजाज करें, आप आवाज़ बुलंद करें। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो हम आपकी आवाज़ को दबोच देंगे, हम आपको जेलों में बंद कर देंगे, हम आपके ऊपर शेल फायर करेंगे। किसान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड सरकार इतनी घबराई हुई है कि बजाय उनके साथ मुज़ाकरात करने के इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बारी नफरी तैनात करके इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँचे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जाने से जो है वो रोक दिया गया है और ये कह रहे हैं कि आप उनसे नहीं मिल सकते, हमें ऊपर से आर्डर्स आए हैं। अच्छा, ये ऊपर से आर्डर कौन दे रहा है? ये इम्पोर्टेड सरकार के वज़ीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर दाखिला, और जो दूसरे इम्पोर्टेड सरकार के वज़ीर मशीर हैं वो हुक्म सादर कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किसानों के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए और इनको रोका जाए। और अफसरान अपनी पूरी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो क्या किसान इस मुल्क का सरमाया नहीं है? उनका हक़ नहीं है कि उसके ऊपर एहतजाज करें या वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें? ये आखिर इम्पोर्टेड सरकार क्या चाहती है इस अवाम के साथ? एक तरफ आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमतें जो है वो गिर रही हैं मुसलसल। रात की तहरीकी में पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें थी वो बढ़ा दी गई। तकरीबन 3 दिन पहले सिर्फ 8 पैसे सस्ता किया गया पेट्रोल, और आज 1 रुपया और 45 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया। मुफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर ख़जाना, आपकी क्या पॉलिसी है? आप क्या चाहते हैं? आप सीधा साधा जो आपने मिसाइल रखे हुए हैं, ये एटम बम रखा हुआ है, सीधा सारा आवाम के ऊपर गिराएं और इस आवाम को सिसक के मारने से तो बेहतर है एक ही दफ़ा मार दें। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। सैलाब मुतासरीन की जो अमदाद आई है वो अमदाद भी चोरी कर ली है हैकरों ने। हैकर कौन है? ये मौलाना फजल रहमान और PDM के अतादी, ये सारे हैकर्स हैं। शाजिया मरी साहब फरमा रही थी कि अमदाद चोरी होगी। चोरी किसने की? हैकरों ने। यही हैकर है। आसफ अली जरदारी सबसे बड़ा हैकर है, नवाज शरीफ सबसे बड़ा हैकर है। ये इनकी पॉलिसी की मुझे समझ नहीं आ रही है कि हर बंदे को एहतजाज का आका। ये जमहूरी मुल्क है, बादशाहत नहीं है। यहाँ मलका नहीं बैठी हुई मरियम नवाज साहिबा, या बादशाह सलामत नहीं है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कोई बादशाह नहीं है। जमहूरी मुल्क है। आप हमारी वोट से सिलेक्ट हुए हो, आपको अवाम अपनी वोट से सिलेक्ट करते हैं और आप जमहूरी खादम हो अवाम के। आप एहतजाज से किसी को नहीं रोक सकते। एहतजाज जमहूरी हक़ है हर बंदे का कि वो एहतजाज कर सकते हैं, और किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसान पाकिस्तान का सरमाया है और रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया।